जय हिंद एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको 26 जनवरी या फिर रिपब्लिक डे के बारे में बहुत ही सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि इस दिन ऐसा क्या हो गया, सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो ऐसी बात नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है, मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैं रिसेंटली सोशल मीडिया यूज कर रहा था। वहाँ पे मैंने देखा कि काफी सारे लोग हैं जो 26 ऑफ जनवरी का फनी मीम्स बना रहे हैं या फिर जोक शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। ऐसी चीजों का मजाक नहीं बनाया जाता है। जैसे कि आप कुछ क्लिप यहाँ पे देख सकते हैं। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी जाड़े थोड़े खत्म हो जाएं इसलिए बनाते हैं। और अगर आपको इन सब चीज़ों पे मजा आ रहा है या फिर हंसी आ रही है तो आपको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो चलिए आपको बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पे लेके चलता हूँ, जहाँ से रिपब्लिक डे या फिर 26 ऑफ जनवरी की शुरुआत हुई, क्यों क्यों लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से समझते हैं। देखिए, जब 28 दिसंबर 1885 जिस दिन कांग्रेस बनी थी, उस टाइम इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे A.O. ह्यूम, अलान ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है। अब जिस 28 दिसंबर 1885 जब ये कांग्रेस बनी, उस टाइम ये इस पार्टी में ये डिसाइड हुआ, या फिर इसके बनाने का मेन मुद्दा यही था कि पूरे साल इस देश में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कैसा शासन चलाया, क्या चीजें बदल जा सकती थी या क्या बदल चुकी हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन जो कि नहीं बदला होना चाहिए था। उन सारे मुद्दों पे एक साल, पूरे साल का ब्यौरा साल के आखिरी दिन बात होगा, जिसको दिसंबर में, तो हर साल दिसंबर में इस पार्टी की मीटिंग होती थी और उसमें ये पता चलता था कि इस साल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चीजें बदल चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम घटना रही होगी। तो दिसंबर में ये सारी मीटिंग होती थी। फिर बात आती है, और ये मीटिंग हर साल होती थी। 1885 में हुआ तो 1886 में भी हुआ होगा, फिर 87 में भी हुआ होगा। ऐसे हर साल ये मीटिंग होने लगी। फिर एक तारीख आती है 19 दिसंबर 1929। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। इस दिन ये मीटिंग होता है लाहौर में। ठीक, लाहौर में कहां होता है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे लाहौर में ये मीटिंग होती है। उस मीटिंग में प्रेसिडेंट होते हैं पीटी जवाहरलाल नेहरू। उस मीटिंग के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं। उसमें इन्होंने ये बोला था कि हम भले ही आजाद नहीं हुए, हमारा देश भले ही आजाद नहीं हुआ, लेकिन अगले साल 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हिंदी में पूर्ण स्वराज दिवस। अब ये जो 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, ये हर साल मनाया जाने लगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। अब समझ में ये नहीं, अब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ही हो जाता है कि अब हम लोग अपने इंडिपेंडेंस किस दिन मनाएं? 15 अगस्त को मनाएं जिस दिन हमारा देश सच में आजाद हुआ, या फिर जो हमारी पहले से धारणा चली आ रही है 26 जनवरी को, उस दिन सेलिब्रेट किया जाए? तो दो पक्ष में लोग बटे। उसमें से जो सबसे बड़ा वाला पक्ष है, उनका ये कहना था कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, उसी दिन हमें अपनी आजादी का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि जिस दिन हमारे जो धारणा बनाई गई थी उस दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उस दिन से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सेलिब्रेट होने लगा। तो हमारी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट थी 26 जनवरी, वो खाली रह गई थी। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। अब जो डेट खाली रह गई थी उसको फिल भी करना था, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट थी। देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले से वो डेट रखी गई थी, तो वो बहुत ही डेट खाली रही थी। उसके लिए जो हमारा संविधान बना, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 ऑफ नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। अब बनके तैयार तो हो गया था, इस पे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संवैधानिक सभा के मेंबर थे, उन्होंने सबने साइन भी कर दिया था, लेकिन इसको उस दिन लागू नहीं किया गया। इसको लागू कब किया गया?
26 जनवरी 1950 को। क्योंकि ये जो डेट हमारी डिसाइड हुई थी पूर्ण स्वराज दिवस के लिए या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, वो खाली थी, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैं कुछ चीजें और एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, उसमें एक प्रियम्बल जिसको हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं, पार्ट्स को भाग कहते हैं, एंड 8 शेड्यूल थे। अब तो 8 शेड्यूल जो बढ़ के 12 हो चुके हैं, शेड्यूल को अनुसूची कहते हैं। अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको। इतनी चीजें बनी थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, अब तो काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। प्रियम्बल हमेशा से वही था और वही है, इसमें से कुछ बदलाव हो चुका है, जो अगर कहेंगे तो मैं इस पर भी एक आपको डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हमारे पूरे संविधान को बनने में जो पैसे का खर्चा हुआ था उस टाइम, वो था 64 लाख रुपीज, 64 लाख। एंड इसमें टोटल टाइम जो लगा था 2 ईयर 11 महीने एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनके तैयार होने में। उसमें जो सबसे अहम भूमिका मानी जाती है, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, दैट नेम इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और इनका एक दूसरा भी नाम है जिसको मॉडर्न मनु कहते हैं। ठीक है, तो आप एक कमेंट कर दीजिए कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कहा था। और भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है। तुम नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ी समझ लो। एंड ऐसे डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। एंड वीडियो देख के छोड़ देते हो और सब्सक्राइब करो ताकि मेरा 1K कंप्लीट हो जाए।